हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इसमें हम टॉप 10 वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइकोलॉजी के करेंगे, जो कि इस बार पूरे पूरे चांसेस है कि कम से कम आपको एक या दो क्वेश्चन इन टॉप 10 क्वेश्चंस में से देखने को पक्का मिलेगा। वो किसी भी टैट में हो, जेबीटी टैट हो, कोई अदर टैट हो, इन 10 क्वेश्चन में से एक या दो क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। आई एम वेरी वेरी श्योर। तो आप इन 10 के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बिल्कुल याद कर लो अच्छे से। इसके आगे भी हम क्वेश्चंस करेंगे, तो उसके लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो देखेंगे ही, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी कि आप इनको लर्न कैसे करोगे, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन रहता है इनको लर्न करने में। इनके नेम्स, साइकोलॉजिस्ट के नेम्स लर्न करने में प्रॉब्लम आती है, तो इसमें हम ट्रिक के साथ उनको सबको लर्न करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में एक बार भी उनको किसी को भी कोई भी नेम आप ना भूलो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला, और मैं इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले जो दोनों बच्चे हैं उन दोनों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहे। और एक और इम्पॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगी, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं सभी पीडीएफ डालती रहती हूँ जो भी मैं इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ बनाती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, और हिंदी में है प्रयोजना विधि के जनक। तो प्रोजेक्ट मेथड का फादर थे किलपैट्रिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं देख चुकी हूँ कि टैट में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। तो इसको याद कैसे रखोगे, पहले तो ये सीख लेते हैं कि क्या ट्रिक है इसको याद करने की। देखो, प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट में पी आर आ रहा है, वैसे ही अगर हम किलपैट्रिक को देखें, किलपैट्रिक में भी पी और आर आ रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट पैट्रिक, पी और आर दोनों में आ रहा है, प्रोजेक्ट में भी और पैट्रिक में भी। हो गया लर्न। ठीक है, और उसके बाद ये प्रोजेक्ट मेथड होता क्या है ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हम क्वेश्चंस कर ही रहे हैं तो मेथड के बारे में भी समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि बच्चे को, प्रयोजना विधि में बच्चे को क्या है, कुछ भी प्रॉब्लम दी जाती है और उसको अपने अनुभवों के आधार पर, एक्सपीरियंस के बेसिस पर उस बच्चे को वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, हम स्कूल में बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने को देते हैं, कभी साइंस का कोई प्रोजेक्ट बनाने को देते हैं, तो बच्चे ने वो चीज़ पहले क्लास में पढ़ी होती है, टीचर से समझी होती है। ठीक है, उसने वो एक्सपीरियंस किया है, उसी के बेस पर फिर वो प्रोजेक्ट अपना पूरा कर पाता है। तो बस प्रोजेक्ट मेथड यही है, और दिया था किलपैट्रिक ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फादर ऑफ मॉन्टेसरी मेथड। तो मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन थे? वो थे मारिया मॉन्टेसरी। लेडी थी, फीमेल थी ये एक, और इसको याद रखना इजी है। एम फॉर मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, इनको याद रखना इजी है, इनको आप इजीली याद रख सकते हो। ओके, और इन्होंने अपने मेथड में क्या बोला था कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पर इन्होंने जोर दिया था। ओके, कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उसको कुछ भी काम हम देते हैं, कुछ प्रॉब्लम देते हैं, तो उसको पूरी खुली आज़ादी होनी चाहिए, पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए उस प्रॉब्लम को, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए किसी तरह की। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया है फादर ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक विधि के जनक। तो इसके जनक है, फादर है आर्मस्ट्रॉन्ग। तो पहले समझ लेते हैं हम, उसके बाद ट्रिक को यूज़ करेंगे कि कैसे ट्रिक से इसको याद रखना है नेम को। तो देखो, जो ह्यूरिस्टिक मेथड होता है उसमें क्या होता है कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम दी जाती है और बच्चा उस प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, उसको ऑब्जर्व करता है, अवलोकन उसका करता है, उस प्रॉब्लम को समझता है। ठीक है, और उसका अध्ययन करता है, उस प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करके फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, एक तरह से बच्चा इसमें उसको
खोज विधि इसको, और खोज विधि भी कहते हैं, डिस्कवरी मेथड भी इसको कहते हैं। तो वो अपनी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसको खुद खोज रहा है, ठीक है। तो ये ह्यूरिस्टिक मेथड का मेन प्रिंसिपल है। तो अब देखो, बच्चा जब खुद खोज रहा है तो बच्चा मेंटली स्ट्रांग हो रहा है, उसमें वो किसी पर डिपेंड नहीं रह रहा है, वो खुद अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो जब स्ट्रांग हो रहा है बच्चा, तो बस यही हमारा ट्रिक है, बच्चा भी स्ट्रांग और हमारा जो इसका फादर है वो भी स्ट्रांग, ठीक है, जिसका नाम क्या है, आर्मस्ट्रांग। इसलिए ह्यूरिस्टिक मेथड का फादर किसको कहते हैं, आर्मस्ट्रांग को। तो कैसे याद रखोगे कि इसमें बच्चा हर काम खुद कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर रहा है, तो वो स्ट्रांग बन रहा है बच्चा, किसी पर डिपेंड नहीं रह रहा है। और इसका फादर भी कौन है, आर्मस्ट्रांग। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम देखते हैं, फादर ऑफ किंडरगार्टन मेथड। तो जो ये किंडरगार्टन मेथड होता है ये 4 इयर्स तक के बच्चों के लिए एप्लीकेबल होता है, 4 साल के बच्चों के लिए। और इनके फादर थे फ्रोबेल, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखोगे, फ्रोबेल, लास्ट में क्या है, बेल, ठीक है। जब स्कूल में बेल बजती है तो बच्चे खुश होते हैं, छोटे छोटे बच्चे खुश हो जाते हैं, उनको अब लंच मिलेगा या फिर घर जाने को मिलेगा। तो बस किंडरगार्टन मतलब छोटे छोटे बच्चे, जिसमें 4 इयर्स तक के बच्चे आते हैं, और बेल, खुश हो रहे हैं, बेल बज रही है। और बस किंडरगार्टन मेथड के फादर कौन थे, जनक कौन थे, फ्रोबेल। बस इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, फादर ऑफ डाल्टन मेथड या फिर डाल्टन विधि के जनक। तो इसकी जो जनक थे वो थे हेलेन पार्कहर्स्ट, ठीक है। और इस मेथड में क्या था, इस मेथड को समझ लेते हैं कि इसमें था क्या एक्चुअल में। इसमें एक बच्चे को क्या कहा है कि बच्चे को ऐसे एनवायरनमेंट में आप रखो कि उसको, उसके पास कोई, अगर हम उसको कुछ काम करने को दे रहे हैं, बच्चे को वो पढ़ रहा है या फिर कुछ असाइनमेंट कर रहा है, तो कोई टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई समय की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ना ही उस पर कोई प्रॉपर टाइम टेबल उसको कहा जाना चाहिए कि इतने टाइम में आपको ये फिनिश करना है काम, या फिर आपका ये टाइम टेबल रहेगा, अभी आप साइंस पढ़ोगे इसके बाद मैथ्स पढ़ोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बच्चे का जब तक मन करे वो उस सब्जेक्ट को पढ़े, जब तक उसका मन करे वो अपने फेवरेट, उसका जिसमें इंटरेस्ट है उसी सब्जेक्ट को वो पढ़ता रहे। तो इसमें कोई भी ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, और कोई टाइम पर नहीं या फिर कोई टाइम टेबल पर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो अब इसको ट्रिक हम देख लेते हैं, डाल्टन मेथड। वैसे तो एक ट्रिक ये भी है कि डाल्टन, एल इधर आ रहा है, एल, हेलेन, हेलेन में भी एल आ रहा है, ठीक है। इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो। और फिलहाल मेरे पास अभी यही ट्रिक है इसका, डाल्टन मेथड का। देखो, डाल्टन में एल आ रहा है, हेलेन में भी एल आ रहा है, पर मैं सोच रही हूँ कुछ और भी मुझे ट्रिक किसका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके पास कोई और ट्रिक है आप शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स पर लिखकर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाउंडर ऑफ क्वेश्चनियर मेथड। मेथड भी आएगा यहाँ पे, और हिंदी में जिसको हम कहेंगे प्रश्नावली के संस्थापक, या फिर जिन्होंने प्रश्नावली विधि को खोज किया था, जिसकी इन्वेंट किया था, तो वो थे सर फ्रांसिस गैल्टन। क्वेश्चन, ये प्रश्नावली विधि जो होती है उसमें क्या होता है कि बच्चों से क्वेश्चन पूछ कर, बार बार क्वेश्चन पूछ कर ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाता है। जैसे हम बच्चों से हिंदी में संज्ञा करवाते हैं, तो बच्चों से हम पहले वैसे ही पूछ लेते हैं कि बताओ आप कहाँ से आते हो, आपका क्या नाम है, और अभी आप कहाँ पर बैठे हो, किस चीज़ पर बैठे हो, वैसे वैसे करके हम फिर उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये सब चीज़ें क्या होती है, संज्ञा, किसी व्यक्ति का नाम। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ कर जब हम बच्चे से आंसर, उसका सॉल्यूशन भी हम निकाल रहे हैं, तो उसी मेथड को, उसी विधि को प्रश्नावली विधि या क्वेश्चनियर कहते हैं। तो अब हम इसका ट्रिक देख लेते हैं कि इसको याद कैसे रखें। देखो, क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन में लास्ट वर्ड क्या आता है, एन, क्वेश्चन। और यहाँ पर जो इसके फाउंडर है मेथड के, इनके लास्ट में भी क्या आ रहा है, गैल्टन, एन, दोनों में एन एन आ गया, क्वेश्चन, गैल्टन। बस इसी तरीके से आप इसको याद कर लो।
फिर क्वेश्चन नंबर 7 अब हम देखते हैं, हु इंट्रोड्यूस्ड बेसिक एजुकेशन, और हिंदी में जिसको हम कहेंगे बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, उन्होंने इसमें बात की थी कि जो बुनियादी शिक्षा होती है बच्चे की, वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चे पर ही केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, ये बात इन्होंने कही थी, और इन्होंने कहा था कि इसमें बच्चे को पूरा मौका दिया जाना चाहिए कि वो उसको लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, उसको कोई थ्योरी पढ़ाकर नहीं कुछ भी काम दिया जाना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज उसको खुद करने को कुछ चीज़ें कही जानी चाहिए, और बच्चा कुछ करने से ही खुद सीखेगा। ठीक है, ये बुनियादी शिक्षा का प्रिंसिपल था जो कि महात्मा गांधी ने दिया था। तो इसको आप इजीली याद रख सकते हो, महात्मा गांधी तो याद रह जाएगा आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें हम, अगर क्वेश्चन नंबर 8 है, हु गेव द फॉर्मूला ऑफ IQ? IQ का फॉर्मूला किसने दिया था? बुद्धि लब्धि का सूत्र, ये दिया था टर्मन ने। अच्छा, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, इवन मुझे खुद भी कन्फ्यूजन रहती थी जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी कि टर्मन ने फॉर्मूला दिया था या फिर उसने इस टर्म को, IQ टर्म को दिया था, इस शब्द को दिया था। तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो इसको कैसे आप, एक ट्रिक है, इसको ऐसे याद रख सकते हो। तो इसमें कैसे याद रख सकते हो, देखो जो मैंने तरीका किया था यूज़, कि फॉर्मूला ऑफ IQ डिस्कवर करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अब मैन क्या है? सबसे इंटेलिजेंट एनिमल है, ये हमें पता है। ठीक है, सब एनिमल्स में से सबसे इंटेलिजेंट मैन है। तो अब देखो, टर्मैन भी काफ़ी इंटेलिजेंट था, तभी वो फॉर्मूला दे पाया ना IQ का फॉर्मूला देना बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से आप टर्मन याद रख सकते हो कि टर्मन ने बहुत बड़ा काम किया था। मैन था वो, और मैन सबसे इंटेलिजेंट एनिमल होते हैं, तो उसने फॉर्मूला ऑफ IQ दिया था। इस तरह से आप याद रख सकते हो। आपके पास कुछ और ट्रिक होगी तो आप शेयर कर सकते हो, और आप उनसे अपनी ट्रिक से आप इनको याद रख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हु गेव द वर्ड IQ बुद्धि लब्धि शब्द किसने दिया था? ये दिया था विलियम स्टर्न ने। तो अगर आपको टर्मन का पता है ना कि इसने फॉर्मूला दिया था, तो विलियम स्टर्न आपको फिर ऑटोमेटिकली आपको ध्यान रह जाएगा कि हाँ, उसने ये शब्द दिया था और फॉर्मूला टर्मन ने दिया था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो फादर ऑफ साइकोलॉजी, काफ़ी कॉमन भी है, फिर भी मैंने यहाँ रख दिया क्योंकि कुछ बच्चों को शायद हो सकता है ना पता हो। ये मनोविज्ञान के जनक किसको कहते हैं? विलियम वुंड को, जिन्होंने फर्स्ट लैब जो थी साइकोलॉजी की, लेप्सिंग जर्मनी में एस्टेब्लिश की थी। मैंने अपनी वीडियो में भी बताया है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।